Chapter 12, Statistics. What is statistics? It is a branch of mathematics which deals with data. Data सबको मालूम है ना? Score, rate list, mark list, ये सब क्या होता है? डेटा. उसके प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं. हमारे कोर्स में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 3 टाइप के ग्राफ है. ठीक है. सबसे पहला ग्राफ बार ग्राफ. बार ग्राफ तो आपने बनाया होगा बचपन में, सबने बनाया ना, कभी ना कभी 6th में 7th में बनाया है ना. देखिए, बार ग्राफ बनाना जैसे कि मंथ के 12 मंथ्स हैं. जनवरी में कितने स्टूडेंट्स थे? 3. फरवरी में कितने थे? 4. मार्च में थे 2. अप्रैल में थे 2. मई में 5. ये अपन बना देते हैं बार्स. ठीक है ना. ठीक है. बार ग्राफ बनाना सबको बनता है, काफी इजी है. बस अब ध्यान देना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें उसमें पुट अप करनी है, मिस ना कर दे. फर्स्ट की लेबलिंग. ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एरो ऊपर की तरफ, नीचे एरो नहीं लगा दे. इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 इंक्रीज इस साइड हो रही ना, ऊपर की तरफ. सेकंड लेबलिंग एक्स एक्सिस की. पहले हमने क्या लेबल किया? वाई एक्सिस. अब लेबल कर रहे हैं एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या है? मंथ्स ऑफ बर्थ. ये क्वेश्चन में दिया रहता है. एरो टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. उसके अलावा देखिए, जनवरी तो नीचे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इस बॉक्स के अंदर भी लिख दो. समझ गए? बॉक्स के अंदर भी लिखते हैं, कुछ टीचर्स बॉक्स के अंदर लिखवा देते हैं, कुछ बोलते हैं नीचे लिखो. दोनों अलाउड है. और कुछ टीचर्स ये भी बोलते हैं कि मान लो स्टूडेंट 3 है तो ऊपर 3 लिख दो, ये 4 है स्टूडेंट तो ऊपर 4 लिख दो. ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है. डजंट मेक मच डिफरेंस, है ना. जब बना सकते हैं तो हम लिख भी सकते हैं. ठीक है. फिलहाल हमारे जो एनसीईआरटी में ऐसा ऊपर लिखने का नहीं बताया. बस अब 2 चीज हो गई. पहली लेबलिंग ऑफ वाई एक्सिस, नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. स्केल पे ध्यान रखना. स्केल कैसे बनाते हैं मैं अब समझा दूंगा और आने वाले क्वेश्चन में भी बता दूंगा. इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों बार्स के बीच की स्पेसिंग हमेशा इक्वल रहेगी, कम ज्यादा नहीं कर दे. मान लो सबकी 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, जनरली हम लोग 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं, है ना. इक्वल स्पेसिंग इन बार्स. और फोर्थ, इक्वल गैप. इक्वल बार्स. बार्स भी इक्वल रहेगी. यदि 1 सेंटीमीटर तो ये सारी 1 सेंटीमीटर ही बनाना. हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे बार्स को ना 1 सेंटीमीटर की बना दें और सारे गैप्स को हाफ सेंटीमीटर रख दे. ऐसा कर सकते हैं. लेकिन गैप अगर हाफ रख रहे हो तो सबको हाफ रखना है, अगर 1 रखना है तो सबको 1 रखना है. और बार्स की स्पेसिंग इक्वली. जनरली हम लोग सबको 1 सेंटीमीटर करते हैं. ठीक है. लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास जैसे 12 मंथ्स तो इतनी सारी चीजें बनानी है, तो आपके ग्राफ पेपर में कम जगह है तो हमको फिर स्केल चेंज करनी होती है. हाफ सेंटीमीटर का बनाना. कभी ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. उसके बाद स्केल. तो आपने देखा स्केल हमने 0 से स्टार्ट किया ना. स्केल कहाँ है? एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में? स्केल ओनली वाई एक्सिस में. बार ग्राफ में स्केल ओनली वाई एक्सिस में होती है. हम बोलेंगे ऑन वाई एक्सिस. क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 स्टूडेंट. बस खत्म. इतना ही लिखना है आपको. ठीक है. बाकी अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा. कुछ क्वेश्चंस में बार ग्राफ दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आएंगे. ऐसा जनरली क्लास 8 में होता था, 9th में नहीं होगा. 9th क्लास में आपको डाटा दिया रहेगा और ग्राफ बनाना होगा. देखिए, अ फैमिली इनकम इज 20,000 और उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके हेड्स दिए हैं कि कितने कितने थाउजेंड वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको दिया है
बोला है ड्रॉ अ बार ग्राफ। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हेड्स जो हैं आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस पर आएगा और जो एक्सपेंडिचर है कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। अब जो वैल्यूज हैं ये थाउजेंड्स में दिए हैं, हम भी थाउजेंड्स में ही लिख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमने एक स्केल बना दिया, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। ग्रोसरी 4000, रेंट 5000, एजुकेशन 5000, मेडिसिन 2000, वैल्यूज बना दिया, बड़े आसानी से बना दिया। बस ध्यान में रखना एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, हेड्स एरो, लेबलिंग ऑफ वाई एक्सिस, लेबलिंग ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वल स्पेसिंग। अब देखो बहुत ज्यादा हमारे पास वैल्यूज तो थे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 1 सेंटीमीटर सबका रखा। 1 सेंटीमीटर पर सीधा 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 बनाते गए और आपको मैं ब्लैंक बार ग्राफ बनाने दिखा भी दूंगा, है ना, काफी इजी है ये। और ग्रोसरी आपने नीचे रेंट लिखा, चाहे तो इसके अंदर ही लिख देते, नॉट मच अ डिफरेंस। स्केल तो वाई एक्सिस पर ही होती है, ऑन वाई एक्सिस क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। ठीक है, इक्वल बार सब सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, इक्वल गैप सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, बस ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ आता है दैट इज हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये होता है, बार ग्राफ में तो ओनली 1 एक्सिस होती है, वैल्यूज केवल वाई एक्सिस में होती है, जबकि हिस्टोग्राम में वैल्यूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में होती है और ये वैल्यूज कंटिन्यूस होते हैं 30.5 से 35.5, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 35.5 से 40.5, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा 40। आपने देखा ये वैल्यूज कैसी है, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है। कंटिन्यूस ग्राफ मतलब कंटिन्यूस ग्राफ, वैल्यू पूरे चिपके चिपके चिपके, समझ गए। अब बनाएंगे कैसे ये सब आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस की लेबलिंग, सेकेंड वेट्स इन केजी दिया रहता है, तो हमने राइट में एरो, फिर हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर वाली लाइन को ना हमने सिर्फ उसको मार्क कर लिया, 1 सेंटीमीटर वाली लाइन को, और उसी को मैंने लिख दिया 30.5, 35.5, 40.5, 45.5। कहाँ से, यहाँ से 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, ये सारे वैल्यूज यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसके लिखने के बाद अब वैल्यूज क्या है, पहला बार ग्राफ क्या है, 30 से 35 जिसकी हाइट रहेगी 9। अच्छा, मैक्सिमम कितना गया, 15 तक। 15 तक, तो क्या हमारे ग्राफ पेपर में 15 लाइन है, यस बिल्कुल, तो हम लोग बना सकते हैं। और आप चाहो तो इवन नंबर लिख दो 2 4 6 8, क्योंकि 1 जो आएगा वो 0 2 के बीच में 1 बना लेंगे और नंबर बीच बीच में बना देंगे, तो बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा हमारा, ऐसा भी कर सकते। ठीक है, तो 30 to 35, 30 to 35.5 में कितनी हाइट चाहिए थी, उसकी हाइट थी 9, है ना, 9 मैंने बना दिया 9। नेक्स्ट चाहिए 35.5 to 40.56, नेक्स्ट बार ग्राफ 6 की हाइट में जाएगा, बस कंटिन्यूस यहीं से आएगा ये। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट वैल्यू है 15, 40 45.5 तक 15, तो मैंने नेक्स्ट वैल्यू जो यहीं से रेज किया और 14 और 16 के बीच में, आपके तो बार ग्राफ में पूरी लाइन रहती है ना, मेन 1 सेंटीमीटर, वहीं से लाइन बनाना और ड्रॉप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, नेक्स्ट में है 45.5 से 50.5, इसकी हाइट है 3, मैं 3 बना दूंगा, ये 3 यहाँ से निकाला, 4 और 2 के बीच में 3, ये ड्रॉप कर दिया, नेक्स्ट की I1 ये ड्रॉप कर दिया, नेक्स्ट की I2 ये ड्रॉप कर दिया, लास्ट जो है 60.5 तक गया, लास्ट 60.5 तक गया, जिसकी हाइट हुआ बना दिया आपने। वाई एक्सिस की लेबलिंग कर चुके हो, एक्स एक्सिस की लेबलिंग कर चुके हो, और आपने नोटिस किया
y एक्सिस में 0, 2, 4, 6, 8 सारे वैल्यूज है ना, कुछ वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है, लेकिन आपने देखा कि ये 0 से लेकर 30.5 तक की वैल्यूज मिसिंग है। जब वैल्यूज मिसिंग होती है तो हम क्या करते हैं मालूम है, एक किंक मार्क लगा देते हैं। देखिए मैं अलग से यहाँ समझा दे रहा हूँ, किंक, ऐसा किंक जेड सा बना दीजिए छोटा सा, इसको बोलते हैं किंक मार्क या फिर जेड लाइन्स। ये बता रहा है ये कि 0 से 30 के बीच में के वैल्यूज जो है आपने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, क्योंकि उस एरिया में हमारा ग्राफ आ नहीं रहा। अगर मैं ये सब बनाऊंगा तो हमारे ग्राफ बहुत छोटा सा बनेगा। क्या मतलब, जहां हमारे कोई रीडिंग्स नहीं है उसको क्यों शो करें। इन अदर वर्ड 0 से 30.5 के बीच का वैल्यू सारी मिसिंग है, आप इसको किंक बना दीजिए। कभी किंक से केवल एक्स पे लगता है, कभी वाई पे लगता है, कभी दोनों पे लगता है, कभी दोनों पे नहीं लगता है। ठीक है, वाई पे नहीं लगाना, क्यों? आप देखिए 10 से छोटा, 8 से छोटा, 6 से छोटा, 4 से छोटा, 2 से छोटा, 0, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, यहाँ पे किंक नहीं है। इज दैट ओके? और हाँ, अब एक स्केल बचा। स्केल किसकी? ऑन एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे आप? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना डिफरेंस इनका? 5। अरे 30.5 से 35.5, 5 kg। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 kg ऑन y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर को हमने ग्राफ पे क्या बनाया है? 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स आपका स्केल बन गया। इस तरह से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स और स्टूडेंट्स दिए हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने देखा वैल्यूज जो है कंटिन्यूअस हैं, और कंटिन्यूअस नहीं होंगे तो कंटिन्यूअस बनाएंगे। एक्सरसाइज में है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। जो नहीं होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस। ये वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका ग्राफ इन्हें बना दिया। देखा आपने 0 to 20। अच्छा आपने नोटिस किया 0 से 10 तो है नहीं, 0 से 10 तो है नहीं, 0 से 10 और 10 से 20 ये 7 है ना। क्या मैं इसको सारे 20 के क्लासेस हैं क्या? नहीं ना, सारे 10 के है ना। 20 to 30, 30 to 40, 50, 60, 70, ये समझ लीजिए 80 10 के हैं, तो इसको भी 10 में कर दो। इसको 7 को 3.5 और 3.5 कर दो, तो 0 से 10 3.5, 10 से 20 3.5, बाकी सब 10 10 10 10। ठीक है, अब इसको अपन यहां पर बनाएंगे तो कितना बनेगा? 3.5 बनेगा ना, कि 7 बनेगा? दोनों का 7 बना दे। हाँ, तो ये जो है ना ग्राफ, ये वैल्यूज इसमें गलत है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ बनाया ना, 7 बना दिया, फर्स्ट को भी 7 बना दिया और सेकंड को भी 7 बना दिया, ये ग्राफ गलत है, बुक में दिया हुआ है। फिर ये बता रहे हैं देखो एडजस्ट करना है। 0 to 10 क्योंकि 2 क्लासेस हैं, 0 to 10 और 10 to 20 2 क्लासेस हैं, तो 7 डिवाइड बाई 2 3.5। पहले की वैल्यू भी 3.5 बनाएंगे और दूसरे की वैल्यू भी 3.5 बनाएंगे। ये एडजस्टेड है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। बाकी सब 10 10 के हैं, है ना। ये 10 10 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 70 to 100 है, कितनी क्लासेस हैं यहाँ पर? 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 3 क्लासेस है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 8 डिवाइड बाई 3 2.6666 अप्रोक्सीमेटली 27। ठीक है, तो 8 नहीं बनाना, 70 से 100 का टोटल 8 है। आप 8 डिवाइड, देखिए अब एक्चुअली ये आना चाहिए। फर्स्ट कितना? 3.75, 3.5 और सेकंड भी 3.5, दोनों मिलाकर 7 होगा, है ना। ऐसी लाइन बनाना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट की हाइट कितनी? 3.5, सेकंड की 3.5, दोनों मिलाकर 0 से 20 पूरा 7 हो गया। फिर आया 10 और 10, फिर नेक्स्ट में आया 20 और 20, नेक्स्ट का है क्या? 15 था, 15 और लास्ट में 80, है ना। तो लास्ट की वैल्यूज क्या है? 8, और हमने बोला 3 क्लासेस में 8 है, 1 क्लास की 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइड बाई 3 2.67 अप्रोक्सीमेटली 2.67
7 या 3 बना देंगे। आप क्या करेंगे, आप नहीं बना पाए तो, है ना, थोड़ा बनाना मुश्किल भी हो जाएगा, तो आप बना दीजिए 2 और 4 के बीच में 3, 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा ज्यादा बना देना। इसका सेम हाइट 2.767, 2.67, 2.67, 2.67 नहीं बना पाओगे 2.7 बनाना, 2.7 नहीं बना पाओगे 2.8 बना देना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हाइट तीनों की चलेगी। इन तीनों का टोटल 70 से लेकर 100 तक, इन तीनों का टोटल मिलाकर 8 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, हम उसको डिटेल में कर लेंगे। मैं कोई एक ग्राफ आपको बना के दिखा दूंगा अभी। हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज ये अपन क्या उठा रहे थे मालूम है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पर एक काम करें, एक और सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज पर चल, एक्सरसाइज ये खत्म कर ले पार्ट। हाँ, तो यहाँ पर मैं और आगे इंसर्ट करके आपको ये वाला ग्राफ भी बता दे रहा हूँ। ये क्या बनाया इन लोगों ने मालूम है आपको, ये नेक्स्ट फिगर आपने देखा, क्या चीज है ये, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या चीज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मालूम, ये डॉटेड वाली लाइन। और ये तो आपका बार ग्राफ है, बार ग्राफ तो अभी हमने देखा बार ग्राफ बनाना, है ना। तो बार ग्राफ, अगर आप बार ग्राफ बना चुके हो तो सारी बार्स की क्या लेना, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, नेक्स्ट का मिड पॉइंट, नेक्स्ट का मिड पॉइंट, सारे मिड पॉइंट्स हो गए। तो याद रखना 2 एक्स्ट्रा मिड पॉइंट चाहिए। कहाँ, ये पहली वाली जो क्लास थी ना आपकी 30 से 35, उसके पहले वाले का भी मिड पॉइंट चाहिए। और लास्ट वाली जो आपकी जो क्लास थी ना, उसके बाद वाली क्लास का भी मिड पॉइंट, 2 एक्स्ट्रा मिड पॉइंट्स देते हैं। तो जिसकी हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, वो है ही नहीं, उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, मतलब 0। तो आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 सारे पॉइंट्स मिड पॉइंट्स लिए और उनको आपने स्केल से ज्वाइन कर दिया। जनरली हम लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं, जनरली हम लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं। और डॉटेड लाइन नहीं भी बनाओगे, कंटिन्यूस बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2-3 एक ही में 2-3 ग्राफ बना रहे हो तो अलग अलग कलर बना देना, एक ब्लू से बना देना, एक रेड से बना देना, ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपने पहले बनाया, जो बैकग्राउंड पे बना है, वो तो क्या है आपका हिस्टोग्राम। लेकिन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन ग्राफ बन रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैं आपको ब्लैंक टेबल में बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, क्या क्लियर है सबको इतना? हाँ, और आगे बढ़े अपन। तो मेरे ख्याल से अब हमको ना क्वेश्चन उठा लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन उठा लें और इसको हम लोग बना के देख लें। देख रहे ना आप, ऐसा ग्राफ है ना। बिल्कुल, जहां बैठना, जिसको जहां बैठना वहां बैठना। आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। ये क्वेश्चन में हम लोग ब्लैंक सॉल्व करके देख लें, ये वाला क्वेश्चन करके देख लें हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को इंसर्ट कर रहा हूं और हम इस क्वेश्चन को ना बना के दिखाएंगे आपको ब्लैंक। क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 बाय 51 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ये 51 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है भाई, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, हम इसको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बन जाएगा आसानी से। हाँ, हम 20 जो समझ रहे थे इसमें तो गैप नहीं चाहिए ना, इसमें डायरेक्ट बनेगा। और वैल्यूज मैक्सिमम के कहाँ तक गई है, 10 तक ना। तो चाहे तो हम 2, 4, 6, 8 कर दें, चाहे 1, 2, 3, 4 कर दें। क्या करना, 1, 2, 3 कर दें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ तो गया, क्या है ना। अब वैल्यूज बताइए जल्दी जरा। फर्स्ट 0 से 10, हाँ 0 to 10 is 5, 0 से 10, हाँ 0 to 10 is 5, ये यहाँ से यहाँ 0 to 10, अरे आई नहीं रही, सीधी सीधी लाइन ही नहीं आ रही। चलो 0 to 10 5, नेक्स्ट क्या है 10 to 20 is 10, 10 to 20 यहीं से स्टार्ट कर देना, 10 से 20 कितनी कितनी 10 है ना। नेक्स्ट 20 से 30 is 4, 20 से 30 कितना है 4, ठीक है ना, 4 बनाया। फिर 30 to 40 is 6, यहीं से स्टार्ट करना, 30 to 40 is 6, तो ये यहां तक जाएगा है ना, ये जाएगा 6, ठीक। नेक्स्ट 40 to 50 is 7, 40 to 50 is 7, तो ये हाइट बढ़ाकर 7 तक जाइए। 40 to 57 है ना, 40 to 57 7 हाइट बना दीजिए, यहां से आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 50 से 63, 50 से 60 की हाइट 3 चाहिए, ये बनाया, और नेक्स्ट आपने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है 2 2 है ना, नेक्स्ट है 2 और नेक्स्ट का भी 2, ड्रॉप कर दीजिए। और नेक्स्ट का है 3, ये ड्रॉप कर दीजिए। और नेक्स्ट क्या है 9, सीधा 9, तो नेक्स्ट वाली जाएगी 9 तक, यहाँ तक। ओके, क्या बना दिया हमने, तो गलती नहीं हुई है, मैं आपको जानबूझकर समझा रहा था कि अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो ये, ठीक है। हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो ओनली आपको सिर्फ इतना बनाना है। देखा आपने हिस्टोग्राम, स्केल बना दे इसकी, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equals to what, on x axis 1 centimeter equals to 10 क्या 10 marks, 10 marks। on y axis 1 centimeter equals to what, 1 student, ठीक है ना। ये क्या बना दिया आपने, हिस्टोग्राम। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन में। तो अब यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इंसर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सबसे पहले तो ठीक है भाई, एक्सिस बना लो, ये आपकी क्या हो गई वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, चलो ये तो ठीक है। अब हमें कैसे बनाते हैं मालूम है, 0 से 10 के बीच में क्या चाहिए 5, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 0 से 10 के बीच में, ठीक है, 0 से 10 के बीच में कितना चाहिए 5, 0 से 10 के बीच में। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर हमने बार बनाया होता तो बार बनाने के बाद भी तो बीच में यही तो बनाते, हमें बार नहीं बनाना है, बस बीच में बना देना, 0 से 10 के बीच में, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल 0 से 10 के बीच में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का 10 है, नेक्स्ट का 10, इसके बीच में 10 चाहिए। अब मिड वैल्यू टू मिड वैल्यू, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, नेक्स्ट क्या चाहिए 4 6 7, नेक्स्ट का आएगा 4, नेक्स्ट का आएगा 6, नेक्स्ट का आएगा 7, नेक्स्ट 3 2, फिर 2 3 और फिर 9। कोई गलत तो नहीं बनाया मैंने, सारे बन गए सही, क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहां पर, फर्स्ट वाली इंटरवल के पहले, ये फर्स्ट इंटरवल क्या था 0 से 10, उसके पहले तो नेगेटिव में जाएगा, 0 से -10 नेगेटिव में जा रहा है तो जाने दीजिए, उसका भी मिड पॉइंट चाहिए। और नेक्स्ट वाली जो लास्ट है 100 को का 110, उसका भी मिड पॉइंट चाहिए, समझ रहे। और अब आप इन सबको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन से, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं
है ना, आप अपना ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पहली लाइन ये आई, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट ज्वाइन किया। बस कंसेक्यूटिव लाइंस को आप ज्वाइन करते जाएं, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ज्वाइन करते जाएं, और ये हम लोग नेक्स्ट से मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। क्या बन गया ये हमारा, ये जो है ना, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हमने बार ग्राफ नहीं बनाया, हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया, लेकिन उसके मिड पॉइंट्स पर हम अगर लाइन पॉइंट्स रख दें और हम उसको ज्वाइन कर दें तो यही आने वाला है। समझ रहे, इनको ज्वाइन करने पर, इनको ज्वाइन करने पर यही ग्राफ हमारा आने वाला है, एग्जैक्टली जो अभी हमने बनाया है। तो आपने देखा क्वाइट सिमिलर, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला ग्राफ। हाँ, ऐसे बनाना है आपको। तो प्रीवियस जो हमने बनाया था दैट वाज अ हिस्टोग्राम, है ना। अब हमने हिस्टोग्राम के ऊपर, कभी ऐसा भी बोल सकता है हिस्टोग्राम बनाओ और उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ, तो ये वाला हो जाएगा हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन अगर ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहाँ, फर्स्ट क्लास इंटरवल के पहले वाली क्लास इंटरवल में और लास्ट वाली इंटरवल के बाद वाली इंटरवल के भी मिड पॉइंट्स लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। सो डाउट नहीं है तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज अ क्लास मार्क, ऐसी याद आया मुझे, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क अक्सर पूछते हैं, एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाट इज अ क्लास मार्क। So what is class mark? Upper limit plus lower limit divided by 2. In other words, mid value. In other words, mid value. बस खत्म। अगर मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बोला कि चलो इन सब की क्लास मार्क्स निकालो। हाँ, क्लास मार्क्स निकालो। इसकी क्लास मार्क 5, 15, 25, अरे बीच बीच में आएगा ना, इनके बीच में 5 का मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू 15, इसका मिड वैल्यू 25 एंड सो ऑन। क्लास मार्क समझ गए, मिड वैल्यू। आप चाहे तो ऐड कर लो, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 तब भी आएगा, फॉर्मूला तो है। लेकिन हमको मालूम है कि मिड वैल्यू हम ओरल भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है आपका ग्राफ, ये आपका एक टेबल है, 140 to 150, 190 to 200 ये वैल्यूज हैं, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से किया, 140 से 150, 190 से 120, लेकिन 130 से 140 का मिड पॉइंट चाहिए और 200 से 210 का भी मिड पॉइंट चाहिए। दो एक्स्ट्रा मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या एग्जैक्टली वैसे ही है ना। हमें 140 से 150 का वैल्यू था 5, 140 से 150 का वैल्यू, अच्छा इन लोग ने क्या किया, देखो कई बार क्या करते हैं डायरेक्ट मिड पॉइंट पे बना देते हैं। तो इन लोग ने मिड पॉइंट निकाला 145, 145 का 5 कर दिया, 145 पे 5 बना दिया, है ना। फिर क्या किया, 155 पे 10 बना दिया, 155 पे 10, ऐसे भी बना सकते मिड वैल्यू निकाल कर, फिर 20 बना दिया। ठीक है, फिर क्या बनाया, 9, 6, 2, फिर उनने 9, 6 और 2 बना दिया। दो मिड पॉइंट और चाहिए, इसके पहले वाला भी मिड पॉइंट 145 के पहले का मिड पॉइंट 135 आएगा, और इसका जो है वो 210, 200 से 210 के बीच में 205, दो मिड पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लेते हैं। तो दो तरीका है बनाने का। एक तरीका ये है कि इन लोग ने जैसे दिया मिड पॉइंट, डायरेक्ट मिड पॉइंट से ही बना दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया, हमने क्लासेस लिखी 0, 10, 20, 30, 40, फिर हमने मिड पॉइंट यहाँ 0, 10 के बीच में 5 तो 5 पे बनाया, 0 से 10 से 20 के बीच में 15 तो हमने 15 पे पॉइंट रखा, 20 से 30 के बीच में 25 हमने यहाँ पॉइंट रखा। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल के भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। क्वेश्चन में दिया है 40 लीव्स 1 मिलीमीटर के हिसाब से 40 लीव्स हैं ये। आपने देखा कि ये जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, और हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं हो तो क्या करते हैं पता है आपको,
इन दोनों का मिड पॉइंट 126 और 127 का मिड पॉइंट क्या होता है? 126.5 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, चलो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का हाफ 0.5, इससे 0.5 कम कर लो 117.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो 126.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो। इसको अगर 0.5 माइनस करोगे तो 126.5, यहाँ ऐड करोगे तो 135.5, यहाँ माइनस करोगे तो 135.5, यहाँ प्लस करोगे तो 145.5, इसमें माइनस करोगे तो 144.5, यहाँ करोगे तो 153.5। समझ रहे? अब देखा, अब कंटिन्यूस बन गया। यस, तो पहला काम ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ था, इसको वैल्यूज को नहीं यूज करना। क्या बोलेंगे? ट्रू क्लास इंटरवल बनाएंगे। ट्रू मतलब जिसकी क्लासेस कंटिन्यूस हो, और उसके बाद फिर इससे बनाना ग्राफ। समझ रहे? नहीं तो गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मालूम है ये सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, पहले आप सेक्शन ए का बना देना। सेक्शन ए का बनाने के बाद उसी ग्राफ पेपर पे सेक्शन बी का भी बना देना। एक ही ग्राफ पेपर पे दो बनाना, लेकिन पहला वाला ग्राफ पहले बना लेना, उसको डॉटेड वाला बना देना, और दूसरे वाले को कंटिन्यूस। पहले वाले को डॉटेड में बनाना, दूसरे को कंटिन्यूस। चाहे तो कलर चेंज कर देना, एक को पेंसिल से बनाना, एक को पेन से बना देना, और फिर वहां पे एरो बना के बना देना। दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी, ऐसे करके इंडिकेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा क्या क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस है, और क्या सबकी क्लासेस इक्वल है? 1 to 2 कितनी डिफरेंस है? 1, 2 to 3 1, 3 to 4 नहीं है, 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 10 है, 10 to 15। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? क्लासेस अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे? इसको आप कंटिन्यूस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें 0 to 1, इसको हम स्टैंडर्ड ले लेंगे। 0 to 1 मतलब 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस है, ये तो ठीक है। इसमें 1 का डिफरेंस, ये ठीक है। ये टू क्लास है ना, ये बेसिकली क्या मालूम है? 3 to 4 एंड 4 to 5 टू क्लासेस है। टू क्लास है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसमें 5 to 6 एंड 6 to 7 टू क्लासेस है ना, टू क्लासेस, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसमें कितनी क्लासेस है? 3, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 3 क्लासेस है, इसको डिवाइड बाय 3 करना। और 10 to 15 कितने क्लासेस हैं? इसमें 5, इसको 5 से डिवाइड करना। इसमें 2 क्लासेस हैं तो 2 से डिवाइड करना। और फिर जब बनाओगे तो 1 से 2 बनाएंगे 5, 2 से 3 बनाएंगे 3, 3 से 4 बनाएंगे 3, 4 से 5 बनाएंगे 3, 6 से 7 बनाएंगे 6, 7 से 8 बनाएंगे 6, 5 से 6 बनाएंगे 6, और 6 से 7 भी बनाएंगे 6, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 3, 3, 3, टोटल मिलाकर 9 आएगा। 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, सबका 2, 2, 2, 2 बनाएंगे, 2, 5 का 10 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे? 15 to 16, 16 to 17, 2, 2 बनाएंगे तो टोटल। समझ गए? और उसके बाद फिर आप ग्राफ बनाएंगे, तो आप ग्राफ बनाकर लाएंगे, फिर मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलती किया। ओके।